हेलो जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लास्ट के जो 45 डेज हमारे एनडीए के लिए रह गए हैं उसके लिए क्या एक हमारा टाइम टेबल होना चाहिए और क्या एक अप्रोच होनी चाहिए उसकी बात करेंगे हम। तो वैसे तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, पर लास्ट के अगर 45 डेज में अगर आप इस तरह का टाइम टेबल फॉलो करते हैं जो मैं आपको एक मॉडल टाइम टेबल बनाकर लाया हूँ, तो आप चीज़ों को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा स्कोर करने में। क्योंकि अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकेगी। तो वो ऐसे किस तरह से हमको पढ़ाई करनी है ताकि अच्छे से हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हो। तो मैं आपके लिए एक मॉडल टाइम टेबल बनाकर लाया हूँ। आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है या आप अपने हिसाब से इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं जैसा कि आपके लिए सुटेबल हो। पर आपको यहाँ से एक तैयारी कर लेनी है कि दिन के आपको मिनिमम 8 घंटे देने तक की शुरुआत तो कर लेनी है। यानी जब आप अगले 45 दिन तक जाएंगे तो आपको कम से कम अपने दिन के 8 घंटे एनडीए की प्रिपरेशन के लिए तो देने ही हैं। इससे ज़्यादा आप देंगे वो बहुत अच्छा होगा, पर इससे कम ना दें किसी भी कंडीशन में। अगर आपको लगता है बहुत अच्छी तैयारी है तो आधा या 1 घंटा कम कर सकते हैं, पर लास्ट के जो डेज होते हैं उनके दिनों में हमारे लिए कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए और जितना हमने अब तक पढ़ा उसको अच्छे से हम रिवाइज कर लें ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो मैंने आपको एक टाइम टेबल बनाया है, ये टाइम टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। और जो ये मैंने टाइम टेबल आपका बनाया है ये मंडे से लेकर आपका सैटरडे तक का, संडे तक का टाइम टेबल बनाया है। इस टाइम टेबल के अंदर मैंने दिन के आपके 8 घंटे लिए हैं और 8 घंटों के लिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला हमारा मैथ्स का रहेगा जिसके लिए हम मिनिमम अपने 3 आवर दे रहे होंगे दिन के। उसके बाद इंग्लिश का रहेगा जो डेली चलेगी। तो मैथ्स और इंग्लिश हमारी डेली रहेगी, यानी मंडे टू संडे तक ये सभी एक साथ रहेंगे। और इसमें यहाँ पर आपको मैथ करनी है लगातार, जिसके लिए हमने कितने घंटे निकाले हैं? 3 घंटे। क्योंकि मैथ जो आपकी होती है वो टफ होती है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके लिए 3 घंटे लिए हैं। और कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी होती है मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स में हमारी कोई प्रॉब्लम ना रहे क्योंकि एक सेपरेटली पेपर क्वालिफाई करना है। तो सारा टाइम उसको हम इतना तो दे रहे हो कि उसको सेपरेटली क्वालिफाई कर पाएँ, ऐसा ना करें कि उसमें कम चीज़ें रह जाएँ और क्वालिफाई उसको ना कर पाएँ। फिर 1.5 घंटा में इंग्लिश को देना है। अब 1.5 घंटा इंग्लिश में आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस 1.5 घंटे में को 2 हिस्सों में बांट लो। कैसे करना है, इसको 40 मिनट्स में आप डिवाइड कर लो और 50 मिनट में। 40 मिनट और 50 मिनट में जब डिवाइड कर लोगे तो 40 मिनट के अंदर आपको वोकैब पढ़नी है और 50 मिनट जो आपके होंगे उसके अंदर आपको पढ़ना है क्या, जो आपके ग्रामर वाले रूल्स वगैरह आते हैं ना, वो बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है अगले 50 मिनट में। तो 40 मिनट आप वोकैब पढ़ देंगे और बचे हुए जो आपके 50 मिनट होंगे बाकी चीज़ों पर देंगे इंग्लिश के अंदर। ठीक है, मैथ्स के अंदर भी इसी तरीके से कर सकते हैं, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं आप लोग टाइम को। एक पहला आपका एक टाइम होगा कम से कम 2 घंटे का मान लो, जिसके अंदर 1.5 से 2 घंटे का, जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। और अगले 1 घंटे के अंदर उसके PYQs हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। लास्ट के 45 डेज में अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्कोर करना और चाहते हैं गाइडेंस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। अनअकैडमी के आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया के बेस्ट और टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका। और साथ में यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे यहाँ पर मॉक, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे, DPPs मिल रही होंगी और साथ में आप अपने टीचर के साथ अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा अनअकैडमी की ऐप पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर। वहां जाकर आप जब एपेक्स 10 कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 22 तारीख तक मिलेगा 20% का डिस्काउंट, क्योंकि अनअकैडमी पर चल रहा है एक ऑफर अनलॉक 20 जो 18 जुलाई से आपका 22 जुलाई तक है। तो अगर 22 जुलाई तक अगर आप लेते हैं अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि आप 20% का डिस्काउंट ले पाएं। और ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप एपेक्स 10 कोड का यूज करेंगे। इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया कि आपने 45 डेज में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं मजबूत, तो आपको एक गूगल फॉर्म भी दे रखा है, उसको फॉर्म को जाकर फिल करो। इसके अलावा इंटरेस्टेड अगर आप होंगे उसके लिए तो मैं आपको बैच का लिंक भी सेंड कर दूंगा ताकि आप जाकर उस बैच को आगे ज्वाइन कर पाएं। इसके अलावा जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ब्रांडेड नोट जो एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए हैं और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा उनको रिव्यू किया गया है। और साथ में नोट्स का जो एक्सेस है आपको कहीं भी और कभी भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ये जो सेम नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे एक हार्ड फॉर्म में और जो आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाएंगे। फिर यहाँ पर जो 2 घंटे हमारे लिए लिए गए हैं तो इसमें मैंने आपके लिए कॉम्बिनेशन बना दिया कि पहले दिन हम क्या कर रहे होंगे, साइंस और करंट अफेयर, फिर सोशल साइंस एंड करंट अफेयर अगले दिन, फिर साइंस और करंट अफेयर, फिर अगले दिन सोशल साइंस और करंट अफेयर, उसके बाद फिर से साइंस और सोशल साइंस। इस तरह से करते करते अल्टरनेट चलेंगे, लेकिन लास्ट संडे के दिन हम सोशल साइंस को ही पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा जो संडे वाला दिन है आप लोग उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और उस दिन हो सकता है कि वही टॉपिक पढ़ें जो आपको लगता है कि आपके ज़्यादा कमज़ोर हैं या आपको जिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद लास्ट का जो आपका पोर्शन मैंने रखा है ये वाला, इस पोर्शन में मैंने देखिए आपके 1.5 घंटा निकाला है। अब इस 1.5 घंटे के अंदर आपके लिए क्या करनी है, PYQs, यानी PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो आपको करना है जितने चैप्टर आपने कर रखे हैं
उन चैप्टर्स के आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा मॉक मिल जाते हैं तो उन मॉक को लगाना शुरू कर देंगे। अब इसमें करेंगे क्या, आपके पास जो दूसरे कहीं पेपर वगैरह पढ़ूंगा, पुराने पेपर पढ़े वो उठा लो, या मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके अंदर 10 साल के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है तो उनसे सॉल्व करना शुरू कर दो। इससे अगर आप ये करोगे 1.5 घंटे के अंदर तो आपके लिए ये पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 1.5 घंटे के अंदर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने हैं आपको, 45 मिनट्स और 45 मिनट्स। 45 मिनट के अंदर मैथ के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और अगले 45 के मिनट के अंदर आपको जीएटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरीके से 2 में आपका बैलेंस बन जाएगा और आप करते रहेंगे। अब इस टाइम पर आपको करना क्या है, आगे आने वाले 45 डेज में क्विकली हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ना है। मैंने आपके लिए लिख रखा है कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर पहले फोकस कर लो, उनको मत छोड़ो, ठीक है। जो दूसरे टॉपिक हैं वो पढ़ने जरूर है पर इंपॉर्टेंट छोड़ने नहीं है, दूसरे पढ़ने जरूर है पर इंपॉर्टेंट छोड़ने नहीं है, ताकि हमारे जो ऐसे क्वेश्चन ना जहाँ से हमें सर्टेनिटी आ रही है वो नहीं रह रहे हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हर 3 से 4 दिन के अंदर एक मॉक लगाना है। अब ये 3 से 4 दिन के अंदर जब आप मॉक लगाओगे तो इससे आपके लिए पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ नहीं, गलतियाँ कहाँ रही हो, और मॉक कैसे लगाते हैं उसकी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मॉक किस तरह से लगाना चाहिए। तो आप वो चीज़ों को सही से करें और मॉक को अच्छे से लगाएं। तो हर 3 से 4 दिन के अंदर मॉक लगा रहे हो, अगर आपके पास बशर्ते मॉक कम मिल रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो मॉक है वो हफ्ते में 1 लगाओ। तो आने वाले अगर 45 डेज है तो आपके पास कम से कम 6 हफ्ते हैं, तो आप 6 मॉक पेपर आप लगा कर जा रहे हो। इन 6 का मतलब ये है कि उसके अंदर 6 मैथ के होंगे और 6 आपके पास जीएटी के होंगे। यहाँ पर आपको कम से कम 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं और कोशिश करना है कि अगर आप 10 साल के नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हो तो उससे कम के लगाओ। मिल तो आपको जाएंगे, वो तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर आपको अगर नहीं लगा मिल रहे हैं 10 साल के, यार लग रहा है ज़्यादा है, तो कम से कम 5 से 6 साल के लगा के जाना, क्योंकि इतने में आपको ट्रेंड पकड़ के आ जाना चाहिए, ट्रेंड समझ में आ जाना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ चीज़ें बोनस पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको अपनी तैयारी में लगानी है। सबसे पहला, अगर आपको लगता है कि मैथ में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, मैथ में नहीं कर पाऊंगा, तो उसका एक ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि मैथ मुझसे नहीं होगी तो सिर्फ एक काम करना, सिर्फ अरिहंत उठा लो और अरिहंत के अंदर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं, अरिहंत के अंदर जितनी मैथ दे रखी है उतनी कर लो। अरिहंत के अंदर जो मैथ दे रखी होती है वो आपका पेपर क्वालिफाई करने के लिए बहुत होती है। ध्यान रखना, आप अरिहंत की मैथ से आराम से 150 प्लस का स्कोर कर जाओगे। मैं खुद कर चुका हूं अरिहंत की मैथ से 150 प्लस का स्कोर, तो बड़े आराम से कर जाओगे, सिर्फ अरिहंत की मैथ से बता रहा हूं मैं। अगर आपको लग रहा है मुझे कोई और रिसोर्स बुक नहीं पढ़नी है, नहीं मेरे पे बहुत बर्डन आ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मुझे स्ट्रेस भी होने लग रहा है क्योंकि मुझे सारी चीज समझ नहीं पा रहा हूं, टफ क्वेश्चन ज्यादा है उसके अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ अरिहंत पढ़ लो, अरिहंत के अंदर से जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको दूसरे की, साइंस की, तो साइंस में भी आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं और उनको पढ़ना शुरू कर दो, उस तरह के उससे जुड़े हुए फिनोमिनास को पढ़ना शुरू कर दो, आपकी साइंस क्लियर हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर वोकैब के बारे में बता चुका हूं, जो प्रीवियस ईयर में वोकैब आई है उसको कंप्लीट कर लो, उसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उससे भी जो वर्ड वगैरह बनते हैं उनको कंप्लीट कर लो, देन आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। जीएस के अंदर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। देखो छोटे छोटे पॉइंट देखने में छोटे हैं, पर जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे आपको देखने में लग रहा होगा यार हाँ ये तो हर कोई बता रहा है, बिल्कुल सब बता रहे होंगे, लेकिन वही तो चीज़ें सब बता रहे हैं, पर आप जब करोगे ना तो आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। तो आपको अपने आप अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी जाके करना शुरू कर दो, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लगाओ कि 45 डेज आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हो सकते हैं। देखो 45 डेज हो, 60 डेज हो या 70 डेज हो, यार सब दिन बदलने वाले हैं, पर ये है कि हम शुरुआत कब से करते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं 1 महीने बाद कर दूंगा या 15 दिन बाद करूंगा, तो आप लोग अपने आप गलतफहमी में रखे हुए हो, ताकि बाकी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा आप पे जब करोगे। तो इन चीज़ों को अभी फोकस करना शुरू कर दो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ईमेल पर पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए जवाब जरूर दूंगा।